नमस्कार, मैं हूं दिशा कटारी और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से सियासी घमासान चल रहा है। कई बार सीएम बदलने की अटकलें लगी हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस आलाकमान ने तलब किया है। इससे एक बार फिर अटकलों को बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को नवंबर में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के लिए कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि रोटेशनल फॉर्मूले के तहत टीएस सिंहदेव को सीएम बनाना है। इससे इतर 5 राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी हैं और यूपी में कांग्रेस का खास फोकस है। इसी को लेकर कांग्रेस आलाकमान सीएम के साथ बैठक कर रणनीति भी बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये भी नजर आ रहा है कि आलाकमान सीएम के साथ बैठक कर रणनीति बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का एक बार फिर अटकलें बनाई जा रही है। सीएम के बदलने की अटकलें छत्तीसगढ़ से सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। इसी कड़ी में सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि बघेल ने इस चिट्ठी में राज्य के लिए 8 बिंदुओं पर राहत और मांगे की है। सीएम ने इस चिट्ठी में लिखा है कि राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधन समिति है। कोविड के कारण बीते 2 वर्षों में राज्य की आय में बड़ी कमी हुई है, जिससे राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में अत्यधिक कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा राज्य के हित में लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा सीएम ने राजस्व घाट अनुदान के को भी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सुधार करने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के डबरा ब्लॉक के स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी ने टीकाकरण में काम करने को बंद करके 1 दिवसीय आंदोलन किया है। आपको बता दें कि शासकीय अवकाश के दिन कोविड टीकाकरण नहीं करने के लिए आज डबरा ब्लॉक के स्वास्थ्य संयोजन कर्मचारियों के द्वारा टीकाकरण का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो कोविड टीकाकरण का समय हो या अन्य कोई भी समय हो। हम शासकीय छुट्टी के दिन भी लगातार काम कर रहे हैं। अब हमें काम का दबाव बढ़ चुका है, जिससे हमें मानसिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ रही है और हम अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी के चलते हमारी मांग है कि हम शासकीय छुट्टियों के दिन हमसे टीकाकरण का काम ना कराया जाए। आपको बता दें कि शासकीय आवास के दिन टीकाकरण रोकने की मांग की गई है और छुट्टी के दिन टीकाकरण ना कराया जाए, ये उनकी मांग है। आपको बता दें कि शासकीय छुट्टी के दिन हमसे टीकाकरण का काम ना कराया जाए। उन्होंने कहा कि हमें मानसिक रूप से अब हम परेशान हैं, हम अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, हमें छुट्टी की ज़रूरत है, हमारे ऊपर अब काम का दबाव बन चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने आंदोलन किया और छुट्टी की मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने शासकीय छुट्टी की अब बात कही है। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों ने आंदोलन किया है और उन्होंने शासकीय छुट्टी के दिन टीकाकरण ना कराने की मांग की है। हमारी मांग यह है कि हम लोग लगातार कोविड टीकाकरण कर रहे हैं, जिसमें शासकीय अवकाश के दिन भी टीकाकरण करने के लिए बोला जाता है और उससे लगातार हम लोग 7 दिन काम करते हैं, लेकिन एक भी दिन जैसे कि छुट्टी रहता है उसमें भी हम लोग को अवकाश नहीं मिलता। उस दिन भी टीकाकरण करने के लिए बोला जाता है, जिससे सभी कर्मचारी शारीरिक मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। और जैसे कि अभी तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खुला है, जहाँ कर्मचारी होना चाहिए। हमारी मांग यह है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा क्षेत्र शक्ति के दौरे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र के संबंध में चर्चा कर हालचाल जाना। आपको बता दें कि वहीं किसानों ने माला पहनाकर विधानसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर चरणदास महंत ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और ग्रामीण जनों से मुलाकात की और हालचाल भी जाना। इस दौरान किसानों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को संबंधित कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और समस्या निराकरण करने की मांग की। आपको बता दें कि इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रिलोक चंद जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि
गुलजार सिंह सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि किसानों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी है। आपको बता दें कि शक्ति के दौरे पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष किसानों ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे मानी। आपको बता दें कि इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। गोदावरी के संबंध में जिन जिन किसानों को शिकायत है वो सीधे एसडीएम के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। एसडीएम उनकी जांच करेंगी और उनको न्याय मिलेगा। खबरों का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि अब अशोक जुनेजा को डीजीपी की नई जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें श्री जुनेजा 1989 बैच के आईपीएस हैं। माना जा रहा है कि श्री अवस्थी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद हटाया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। इस समय से माना जा रहा है कि डीजीपी को बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक में राज्य में अपराध नियंत्रण में पुलिस की कमजोर भूमिका को देखते हुए उन्हें ये भी कहा था कि खुद उन्होंने जो निर्देश दिए थे उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर में पहली बार छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षण कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री अतिथि होंगे और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि में आपको बता दें कि
नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अभिजीत बनर्जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सलमान खुर्शीद और श्री अजय माकन होंगे। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अनेक राज्यों के शिक्षाविद और शिक्षक शामिल होंगे, जो अपने राज्यों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों से परिचित कराएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि एवं औद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला स्तरीय अधिकारियों से बैठक कर लेकर रबी सीजन की तैयारियां, विशेषकर गर्मी के धान में खेती के बदले अन्य वैकल्पिक और लाभकारी फसलों को खेती की कार्य योजना का गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गर्मी सीजन में धान की खेती में पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। राज्य के मैदान इलाकों विशेषकर रायपुर और एवं दुर्गा सभारा स्थित सिंचाई जलाशयों में जल भराव की स्थिति औसत देखी रही है। रबी सीजन में सिंचाई के लिए जल पूर्ति प्रभावित होगी और आपको बता दें कि भूजल स्रोत के अत्यधिक दोहने के रूभल की स्थिति देने के दिन जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम भूपेश बघेल ने पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बरले के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समारोह में डॉक्टर राधेश्याम बरले का अभिनंदन कर उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि बघेल ने कहा कि डॉक्टर बरले को पंथी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला है और ये पूरे छत्तीसगढ़ इससे गर्व महसूस करता है। डॉक्टर बरले पंथ नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी की संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। छत्तीसगढ़ के पंथ नृत्यों के मशहूर कलाकार डॉक्टर राधेश्याम बरले को हाल ही में आपको बताते कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आए पंथी दल से 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि प्रदेश भर से आई पंथी नृत्य की टोलियों ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया है और नृत्य के इस कला की डॉक्टर बरले के पद्मश्री दिए जाने से पूरा छत्तीसगढ़ गर्व फील करता है। अब अगली खबर जांजगीर चंपा जिले से है, जहां आपको बता दें कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ जिला प्रशासन अभियान छेड़ रखा है। इस कड़ी में जांजगीर डीएम और जांजगीर एसपी के निर्देश पर राजस्व, परिवहन और यातायात विभाग की संयुक्त टीम गठित किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि राजस्व, परिवहन और यातायात विभाग की संयुक्त टीम का दौरा पिछले 2 दिनों में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर 243 वाहन चालकों के खिलाफ चालान कार्रवाई करते हुए 2,20,000 का शुल्क वसूला गया है। आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से चल रही कार्रवाई से ऐसे मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्टरों पर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बलौदा थाना के भिलाई गांव में जैत ठब हटाने के मामले में सरपंच और कोटवार के खिलाफ कार्रवाई का अब विशेष आपको बता दें कि विरोध होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष आपको बताते हैं कि लीलधर यादव और प्रतिनिधि मंडल एसपी कल्याण पहुंचे, जहां एसपी से दोषी तहसीलदार और थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। और इसके बाद आपको बता दें कि भिलाई के सरपंच यादव बलौद केंद्र का है और साथ ही साथ समाज का केदार अध्यक्ष है। और आपको बता दें कि वहीं उन्होंने जैत खत्म हटाने के आदेश दिए हैं। तो मैं अगली खबर आपको बता दें कि रायपुर से है, जहां पे मुख्यमंत्री द्वारा गृह विभाग की समीक्षा बैठक में हुक्काबार पर सख्त कार्रवाई करने को और हुक्काबार को पूर्ण परम न होने पर संबंध में निर्देशित किया गया है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राज्य
और अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राज पंडित आपको बता दें कि अधिकारियों और थाना प्रभारियों द्वारा मुठाबे लगातार पेट्रोलिंग की। इस दौरान आपको बता दें कि टीम को सूचना मिली थी कि थाना न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित पीआर कॉलोनी में एक व्यक्ति अपने मकान के पास हुक्का पिलाने के साथ साथ हुक्के के संबंधित सामग्री को भी बिक्री करता है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस ने न्यू राजेंद्र नगर को आरोपी को हुक्का पिलाते हुए सामग्री के साथ रंगे हाथ पकड़ने के निर्देशित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।